आज हम आप सभी को दिखाएंगे यूपी ट्रिपल एससी का प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा यानी पेट समूह का 2021 हल प्रश्न पत्र, जो दोस्तों कब हुआ था। परीक्षा तिथि थी 24 अगस्त 2021 की प्रथम पाली का ये प्रश्न पत्र दोस्तों हल सहित। देखिए दोस्तों, पहला निर्देश क्या थे दोस्तों। डायरेक्शन, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिंदी प्रेमी हिंदी में करेंगे और इंग्लिश प्रेमी इंग्लिश में करेंगे। क्या है, रेड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका क्या थी, देखिए दोस्तों क्या है। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन यानी ईयरली कमीशन अर्नड बाय 5 सेल्समैन क्या है। देखिए दोस्तों, वर्ष 2015 और 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 क्या कह रहा है। सेल्समैन ए क्या कह रहा है, यदि 2015 में 27,350 और 16 में 28,500, 17 में 25,200, 18 में 29,800, 19 में 24,600, 20 में 27,000। फिर क्या कह रहा है, देखिए बारी बारी दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन पेपर। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है 26,850। नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों, इसी में देखिएगा तालिका पूरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा आपको दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। इन द ईयर 2018 द कमीशन ऑफ बी वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल कमीशन अर्नड बाय ऑल सेल्समैन इन द ईयर। ऑप्शन क्या थे दोस्तों, ऑप्शन क्या थे। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बी 80, सी 98, डी 19.05। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, देखिएगा हल सही क्या कह रहा है। वर्ष 2018 में सेल्समैन बी का कमीशन 28,000। उसी वर्ष 2018 में 5 सेल्समैन का कुल कमीशन कितना हुआ, 1,46,960 रुपये। तो 2018 में बी का कमीशन कितना हुआ दोस्तों। 2018 में बी का कमीशन 2018 के कुल कमीशन का प्रतिशत निकालेंगे, कितना है दोस्तों, 28,000 बटे 1,46,960 इंटू 100। इसको दोस्तों काटेंगे तो कितना आएगा, 19.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दोस्तों क्या है। किसी सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। कुछ सेल्समैन कमीशन इन 2018 शो द हाईएस्ट इंक्रीज ओवर दैट इन 2015। क्या है देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, सी, डी, बी, ए। क्या दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है। सेल्समैन सी की 2018 में 2015 से वृद्धि 29,100 माइनस 26,200 बराबर कितना हुआ दोस्तों, 2,900। क्या कह रहा है दोस्तों, सेल्समैन डी की 2018 में 2015 से वृद्धि कितनी है दोस्तों, 30,060 रुपये माइनस कितना है दोस्तों, 27,850 बराबर टोटल कितना हुआ दोस्तों, मतलब जो हुआ 2,210 रुपये। सेल्समैन ई की 2018 में 2015 से वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, 3 साल में
30,000 माइनस 28,640 कितनी बचे जो टोटल राशि? 1,360 रुपये। सेल्समैन सी द्वारा वर्ष 2018 में 2015 की तुलना में अधिकतम वृद्धि की गई। कितनी दोस्तों? 1,360 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट कमीशन अर्नड बाय एनी सेल्समैन मैक्सिमम? कौन सा सन होगा दोस्तों? 2020, 2019, 2018, 2017। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? देखिएगा बी। कितना होगा दोस्तों? 2017 में। वर्ष 2017 में अधिकतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर कितना रहा दोस्तों? देखिएगा 29,800 माइनस 25,200 कितना टोटल हुआ दोस्तों कमीशन? 4,600। 2018 में अधिकतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर निकाल लेते हैं दोस्तों, कितना है? 30,060 माइनस 28,000 कितना बचा दोस्तों? 2,060 टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? वर्ष 2019 में अधिकतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर 29,800 माइनस 24,600 इक्वल टू 5,200। वर्ष 2020 में अधिकतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर कितना रहेगा दोस्तों? 32,000 माइनस 27,000 बराबर 5,000। वर्ष 2019 में अधिकतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर सर्वाधिक रहा, कितना दोस्तों? 5,000। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है? इन द ईयर 2019 कमीशन अर्नड बाय सेल्समैन डी वाज अप्रॉक्सीमेटली दैट परसेंट ऑफ कमीशन अर्नड बाय ए, यानी ए ने कितना कमीशन प्रतिशत में प्राप्त किया, कितने प्रतिशत कमीशन प्राप्त किया? इनमें से ऑप्शन ए क्या है? इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द दीज। ऑप्शन बी क्या है? 52। ऑप्शन सी क्या है? 21। ऑप्शन डी क्या है? 18। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, यानी इनमें से कोई नहीं। वर्ष 2019 में डी का कमीशन 29,800 रहा दोस्तों। तो वर्ष 2019 में ए का कमीशन कितना रहा? 24,600। तो वर्ष 2019 में डी का कमीशन ए का लगभग प्रतिशत कितना रहा दोस्तों? 19,800 बटे 24,600 इंटू 100 इक्वल टू 121.13%। नेक्स्ट क्या देखिए दोस्तों, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? इन विच ईयर कमीशन अर्नड बाय द सेल्समैन सी सॉ द हाईएस्ट इंक्रीज दैट ऑफ द प्रीसेडिंग ईयर? 2019, 2018, 2017, 2016। इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? 2016। सेल्समैन सी द्वारा 2016 में 2015 की तुलना में वृद्धि 27,800 से माइनस 26,200 यानी 16 रुपये। सेल्समैन सी द्वारा 2017 में 2016 की तुलना में वृद्धि हुई कितनी दोस्तों? देखिएगा 28,200 से माइनस करेंगे कितना? 27,800 कितना बड़ा टोटल? 400। सेल्समैन सी द्वारा 2018 में 2017 की तुलना में वृद्धि हुई कितनी दोस्तों? 19,100 माइनस 28,200 यानी बचेगा कितना टोटल दोस्तों? 900 रुपये। सेल्समैन सी द्वारा 2019 में 2018 की तुलना में वृद्धि क्या दोस्तों? 29,400 माइनस 29,100 इक्वल टू 300 बचेगी दोस्तों। सेल्समैन सी द्वारा 2020 में 2019 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? 30,000 से माइनस करेंगे कितना? 29,400। टोटल कितना बचा दोस्तों? 600 रुपये। सेल्समैन सी द्वारा वर्ष 2016 में पिछले वर्ष 2015 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि अर्जित की है कितनी दोस्तों? देखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों, निर्देश क्या है, डायरेक्शन, यानी दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में, यानी नंबर ऑफ अकाउंट ओपन इन हंड्रेड्स इन 4 शेयर ब्रोकर इन द वेरियस मंथ्स। क्या देख लीजिएगा दोस्तों, शेयर क्या है और महीने कौन कौन से हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। एंजल का कितना है दोस्तों, मई में कितना रहा 25, और जून में 28, और जुलाई में कितना रहा 35, और अगस्त में कितना गया दोस्तों 65, और सितंबर में घट पे कितना गया दोस्तों 55। इसी प्रकार शेयर खंड का क्या देखिएगा, शेयर ब्रोकर महीने का वही सेम टू चलता रहेगा प्रक्रिया, देख लीजिए दोस्तों। शेयर खंड में 22 रहेगा, फिर 22 से बढ़ के -18 हुआ, फिर 18 से वृद्धि हुई तो 32 हुआ, फिर माइनस हुआ 30 हुआ, फिर वृद्धि हुई कितना हुआ दोस्तों 45। फिर जीरोधा का कितना है दोस्तों 30, 30 से बढ़कर हुआ 45, 45 से बढ़कर हुआ 50, 50 से माइनस हुआ 35, 35 में फिर वृद्धि हुई तो दोस्तों हुआ 40। ट्रेडबुल दोस्तों सभी की ट्रेडिंग क्या ट्रेडबुल पे कितनी रही दोस्तों 35, 35 से बढ़कर हुआ 42, 42 से बढ़ के हुआ 3 कितना 45, 45 से बढ़ के हुआ 50, 50 से बढ़ के हुआ कितना दोस्तों 60। अब क्या कर रहा है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपनड इन अगस्त इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन जून। कितना कह रहा दोस्तों, ए कितना है 40, बी कितना है 34.6, सी कितना है 35.3 और डी कितना है 33.5। इसका करेक्ट आंसर कितना है दोस्तों 35.5। यानी अगस्त में खुले खातों की संख्या कुल संख्या कितनी रही दोस्तों 65 + 30 + 35 + 50 बराबर 180। जून में खुले खातों की संख्या कितनी रही दोस्तों 28 + 18 + 45 + 42 = 133। इसी प्रकार अगस्त में खुले खातों की संख्या क्या रही दोस्तों, जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, कितनी दोस्तों 180 - 133 = कितना रहा दोस्तों 47। प्रतिशत पद निकालेंगे दोस्तों 47/133 कर दें इंटू 100 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 35.3%। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्या है, प्रतिशत कमी कितनी निकालेंगे दोस्तों तो क्या रहेगा 47/180 इंटू 100 यानी 26.11%। गलत है दोस्तों। अतः अगस्त में जून से 35.3% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। What is the ratio of the number of accounts opened in Angel that opened in Zerodha from May to September? Option A 1.04, option B 2.25, option C 0.75, ऑप्शन डी 1.5। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों देखिएगा, एंजल ने मई से सितंबर तक खुले खाते यानी 25 + 28 + 35 + 65 + 55 यानी 208। जेरोधा में मई से सितंबर तक खुले खाते 30 + 45 + 50 + 35 + 40 यानी 200। मई से सितंबर तक एंजल और जेरोधा में खुले खातों का अनुपात कितना रहा दोस्तों 208/200 यानी 104/100। इसका दोस्तों कितना आएगा = 1.04। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन द मैक्सिमम। जेरोधा, ट्रेडबुल, शेरखान, एंजल। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, एंजल में खुले खातों का औसत क्या रहेगा दोस्तों 25 + 28 + 35 + 65 + 55।
यानी 208/5 यानी कितना रहेगा दोस्तों। सभी संख्याओं को जोड़ के फिर दोस्तों बटे में जितनी संख्या होती है उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। कितना आएगा दोस्तों, 41.6। शेर खान में खुले खातों का औसत कितना रहेगा दोस्तों, 22 + 18 + 32 + 30 + 45। दोस्तों इन सभी को टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 147 आएगा। बटे में संख्या दोस्तों देख लीजिए कितनी, 22 1, 18 2, 32 3 और 30 4 और 45 5, यानी दोस्तों कितनी हुई, 5 संख्याएं। औसत निकालना होता है दोस्तों तो जितनी संख्या होती है इनको टोटल कर लेते हैं, प्लस में जितनी संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का योग कर लेते हैं, और प्लस बटे में जितनी संख्या होती है उनका नंबर लिख देते हैं। कितनी दोस्तों संख्याएं, 5। अब 147 को बटे 5 करेंगे दोस्तों आएगा 29.4। जरोधा में खुले खातों का औसत किस प्रकार रहेगा दोस्तों, इसी प्रकार जोड़ लेते हैं। 30 + 45 + 50 + 35 + 40 यानी कितना रहा, 200। बटे में कर देंगे दोस्तों, संख्या कितनी है, 5। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 40 आएगा। टेटबुल में खातों का औसत कितना है दोस्तों, इसी प्रकार से देख लीजिए, 35 + 42 + 45 + 50 + 60 इसका 200 सभी का योग कितना हुआ, 232 हुआ। बटे में संख्या कितनी, 5। इनको भाग कर देंगे दोस्तों आएगा 46.4। अतः ट्रेडबुल में खुले खातों का औसत सर्वाधिक है। कितना है दोस्तों, 46.4। ट्रेडबुल नेक्स्ट क्या करा है, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन ट्रेडबुल इज अप्रॉक्सीमेट व्हाट % मोर और लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन इन शेर खान। 50.69, 4.5 × 90। सी क्या रहेगा दोस्तों, 60। डी क्या रहेगा, 57.82। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, डी यानी 57.82। ट्रेडबुल में खुले खातों का औसत कितना रहेगा दोस्तों, सभी का योग कर लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 232 आएगा। बटे में 5 कर देंगे यानी 46.4 आएगा। शेर खान में खुले खातों का औसत कितना रहा दोस्तों, 147.5 यानी बराबर 29.5। ट्रेडबुल में खुले खातों का और शेर खान में खुले खातों का औसत अंतर कितना रहा दोस्तों, 46.4 - 29.4 यानी इसका टू कितना रहेगा दोस्तों, 17 औसत रहेगा। प्रतिशत में कमी कितनी हुई दोस्तों, 17/46.4 × 100 करेंगे तो आएगा दोस्तों 36.63। और यदि प्रतिशत में वृद्धि निकालते हैं दोस्तों तो आएगा 17/29 × 4 × 100 बटे दोस्तों क्या रहेगा, बराबर में क्या रहेगा दोस्तों, 57.82। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ओपन अकाउंट द मैक्सिमम, मई, अगस्त, सितंबर, जून। इसमें दोस्तों सितंबर में क्या कह रहा है, मई माह में खुले खातों की औसत संख्या 25 + 22 + 30 + 35 = 112/5 और इसको दोस्तों भाग कर देंगे तो आएगा हमारा 28। नेक्स्ट क्या करा, जून माह में खुले खातों का औसत संख्या कितनी है दोस्तों, 28 + 18 + 45 + 42 सभी का योग करेंगे तो दोस्तों आएंगे 143। बटे में संख्याएं दोस्तों कितनी है, 4, तो कितना कर बटे में कर देंगे 4। 133 को 4 से भाग कर देंगे दोस्तों आएगा हमारा 33.25। तो जुलाई माह में खुले खातों की औसत संख्या कितनी दोस्तों, 35 + 32 + 50 + 45 सभी का योग करेंगे दोस्तों आएगी 162। बटे में संख्याएँ कितनी दोस्तों, 4, तो क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 162 को 4 से भाग करेंगे दोस्तों आएगा 40.5। अगस्त माह में खुले खातों की औसत संख्या कितनी दोस्तों, 65 + 30 + 35 + 50 दोस्तों इन संख्याओं का योग करेंगे तो 180 आएंगी। बटे में संख्याएं कितनी दोस्तों, 4, बटे में 4 लिख देंगे। 180 को 4 से भाग देंगे दोस्तों आएगा 45। सितंबर माह में खुले खातों की औसत संख्या क्या है दोस्तों, 55 + 45 + 40 + 60 दोस्तों इन संख्याओं का योग करेंगे 200 आएगा। बटे में लिख देंगे 4, 4 से 200 को डिवाइड करेंगे दोस्तों आएगा आंसर में हमारा 50। अतः सितंबर माह में खुले खातों की औसत महत्तम है। फिर नेक्स्ट क्या करा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या है 11, क्या था,
निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स वाज कंपोर्ट क्या है दोस्तों? कंटेम्पररी ऑफ शिवाजी। शंकराचार्य, नामदेव, चैतन्य, तुकाराम। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तुकाराम। देख लीजिए, तुकाराम का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में 1598 में हुआ था। उनकी जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव सन 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में रखी। शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। इन्होंने भारतवर्ष में 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। और कौन कौन से मठ हैं दोस्तों? ज्योतिष पीठ, बंदरिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारिका पीठ, पूरी गोवर्धन पीठ। नाम तो दोस्तों ये क्या थे दोस्तों? ये संत ज्ञानेश्वर के समकालीन तथा उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे। चैतन्य क्या दोस्तों? चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुसैन शाही राजवंश के संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव। इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों रहेगा? लॉर्ड वारन हेस्टिंग। क्या है? लॉर्ड वारन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। क्या दोस्तों? लॉर्ड रिपन क्या है? इसका शासनकाल 1880 से 84 ईस्वी तक रहा। 1882 ईस्वी में इसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में करवाई गई। लॉर्ड लिटिन क्या है दोस्तों? 1876 से 1880। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि स्थानों पर भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड रिपन ने 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की तथा इसी वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोरता प्रतिबंधित की। रॉबर्ट क्लाइव क्या दोस्तों? 1757 से 60 ईस्वी में वह पुनः 1765 से 67 ईस्वी में ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसने इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 1765 ईस्वी के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? चरक संहिता संबंधित है किससे दोस्तों? चरक संहिता इज वर्क ऑन मैथमेटिक्स, आर्किटेक्चर, मेडिसिन या पॉलिटी। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? चरक संहिता चरक चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चरक संहिता के रचनाकार आचार्य चरक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन व्हिच द फॉलोइंग रूलर्स रूल इन इंडिया? देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्रम क्या रहेगा दोस्तों इनका? शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश। यह गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था।
यह अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण कराया तथा इसकी मृत्यु 1226 में ईसा में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा एवं दामाद था। यह 1296 में इसमें दिल्ली का सुल्तान बना। इसने सैनिकों का हुलिया लिखने तथा घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की तथा अलाई दरवाजा एवं 1000 खंबा महल का निर्माण कराया। शेरशाह सूरी यह बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। किसका दोस्तों? शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। अकबर या हुमायूं का पुत्र था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। इसमें अकबर की विजयी हुई। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इन नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी या दादा भाई नारोजी? इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी भारत के ब्रिटिशकालीन राजनेता एवं सामाजिक नेता थे। इन्हें वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन्होंने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। इन्हें राष्ट्रीय गुरु भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रीय गुरु कहा जाता है। फिरोज शाह मेहता ये अंग्रेजी भाषा के अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक थे। इन्हें द लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। किसे दोस्तों? फिरोज शाह मेहता को द लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा दोस्तों? सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग हुई? 2 होम रूल लीग्स were started in 1915 to 16 under the leadership of तिलक एंड अरबिंदो घोष। तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों? डी। यानी लिंग में किसी तरह का टकराव ना हो इसलिए तिलक एवं रानी एनी बेसेंट ने अलग अलग लिंग का गठन किया था। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लिंग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के अंडायर में होम रूल लिंग की स्थापना की। इन्होंने जॉर्ज अरुडेल को सचिव नियुक्त किया। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? Which one of the following pairs is incorrectly matched? 8 क्या दोस्तों? 1709 औरंगजेब की मृत्यु। 8 क्या दोस्तों? 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। 8 78 संघ संवत की शुरुआत। BC 261 कलिंग युद्ध। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों क्या है? औरंगजेब या शाहजहां का पुत्र था। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को देहात गुजरात में हुआ था। इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। मुस्लिम युग 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जानी जाती थी। यही से मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। कलिंग युद्ध या युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा पद्मनाभन के बीच 262 से 26 ईसा पूर्व में कलिंग में लड़ा गया था। इसमें अशोक विजयी हुए। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों? करो या मरो का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन डू और डाई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्या दोस्तों? ऑप्शन ए
महात्मा गांधी। ऑप्शन बी क्या है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी सरदार पटेल। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। हे राम भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद कहा था। जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है। क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू का नारा है। सरदार पटेल ने क्या कहा था दोस्तों? कर मत दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 क्या दोस्तों? क्या करा? निम्न को मिलान करें। मैच द फॉलोइंग। ब्रह्मा समाज, कृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, के श्रीधर धरालू नायडू, ज्योतिराव फूले। क्या है दोस्तों? देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी और इन्हीं के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में ई सती प्रथा को समाप्त कर दिया। रामकृष्ण मिशन क्या है दोस्तों? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यशोधक समाज क्या है दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्तों? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। क्या है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी झेलम। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या है? बी यानी चिनाब। सलाल पन बिजली परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की चिनाब नदी पर स्थित है। दोस्तों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। अगला वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल का बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का वेरिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों।